नमस्कार। आज की कहानी है त्याग की, भारत के एक महान राजा की। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र और आचार्य वशिष्ठ सब बड़े लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा सत्यवादी और सबसे बड़ा दानी राजा कौन है। तब आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा त्यागी पृथ्वी के इन दिनों राजा हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र ने कहा कि आचार्य, मैं भी पृथ्वी पर काफ़ी लंबे समय से हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इन तीनों लोकों में सबसे बड़ा त्यागी होना किसी पृथ्वीवासी के बस में नहीं है। आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो विश्वामित्र जी, आप पृथ्वीलोक में जाइए और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर देखिए और पता कीजिए कि राजा हरिश्चंद्र सबसे त्यागी राजा है कि नहीं। तब विश्वामित्र जी पृथ्वीलोक पर जाते हैं। उस समय राजा हरिश्चंद्र जंगल में थे। विश्वामित्र जी ने अपना वेश एक तपस्वी के रूप में बदल लिया। तभी राजा हरिश्चंद्र ने ऋषिवर को देखा और आकर ऋषिवर को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, मैं राजा हरिश्चंद्र आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषिवर ने कहा, राजन, मुझे अभी तो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का विचार आया है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे अवश्य मांग लूँगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मेरे द्वार पर पधारें और मेरे द्वार आपके लिए आठों पहर खुले रहेंगे। कुछ समय बाद विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के महल में पधारे। जब राजा हरिश्चंद्र ने ऋषिवर को देखा तो वह पहचान गए और उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, आप जो विशाल यज्ञ की तैयारी कर रहे थे उसका तैयारी कहाँ तक पहुँची। तब विश्वामित्र ने कहा कि तैयारी पूरी हो चुकी है, थोड़ी ही की आवश्यकता है जो मैं तुमसे मांगने आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, आपको क्या चाहिए, आप बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऋषिवर ने कहा, राजन, तुम नहीं दे पाओगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने आपको वचन दिया था कि आप जो मांगेंगे मैं दे दूँगा। अगर आप मेरी जान भी मांग लेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ। तब ऋषिवर ने कहा, मुझे तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, सारा धन और पूरा राज चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने भरी सभा में प्रसन्न मुद्रा में पंचतत्व को साक्षी मानकर राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा ऐश्वर्य, राज, धन ऋषिवर को दान में दे दिया। तब ऋषिवर ने कहा, राजन, तुम्हें पता है कि दान के साथ दक्षिणा भी दिया जाता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महर्षि, बताइए आपको क्या चाहिए। तब ऋषिवर बोले, राजन, मुझे 1000 स्वर्ण की मुद्राएं चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र अपने खजांची से बोले कि जाओ 1000 स्वर्ण की मुद्राएं लाकर ऋषिवर को दे दो। उसी समय ऋषिवर ने उनके खजांची को रोकते हुए कहा कि तुम वहीं बैठ जाओ। अब तुम्हारा राजा राजा नहीं है, अब तुम्हारा राजा मैं हूँ और तुम्हारे राजा ने दान में सब कुछ दे दिया है, तो अब दान से दी हुई दक्षिणा लेना नहीं बनता। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था। ऋषि
1000 सोने की मुद्राएं इस समय तो मेरे पास नहीं हैं। मुझे कुछ दिन की छूट दीजिए, मैं आपकी सेवा में ये मुद्राएं लाकर दे दूंगा। महर्षि विश्वामित्र बोले, ठीक है राजन, मैं तुम्हें 1 महीने का छूट देता हूँ। इस बीच में तुम मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर देना, और अगर तुम ये मुद्राएं नहीं लाकर दे पाए तो मैं तुम्हारा सारा धन राज सब तुम्हारा मैं वापस कर दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र महर्षि को वचन देकर महारानी तारा और पुत्र रोहितास को लेकर काशी चले गए। काशी में आकर उन्होंने महारानी तारा को एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया, और बालक रोहितास बहुत ही छोटा बालक था, अतः वह अपनी माँ के साथ वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगा। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को अपने एक चांडाल के हाथों में बेच दिया था। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी तथा स्वयं को बेचकर 1000 सोने की मुद्राएं इकट्ठी करके महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा में दे दी। महारानी तारा ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। महाराज चांडाल के सेवक होकर शमशान घाट पर कर लेकर मुर्दा जलाने का काम करने लगे। एक दिन की बात है, बालक रोहितास पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था कि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। रोहितास मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा और कुछ क्षण बाद वह मर गया। महारानी तारा बिलखती हुई पुत्र का शव लेकर शमशान में पहुंची। रात का समय था। उस घोर अंधकार में उन्हें धीरज देने वाला भी कोई नहीं था। वे पुत्र को जलाने ही जा रहे थे कि शमशान के रखवाले राजा हरिश्चंद्र आ गए और शमशान का कर मांगने लगे। महारानी तारा के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था, कफन तक के लिए भी कपड़े नहीं थे। वे कर कहाँ से दे देती। रात की अंधियारी में महाराज हरिश्चंद्र पत्नी को न पहचान पाए, परंतु महारानी तारा ने महाराज को पहचान लिया। बोली, नाथ, यह आपका बालक रोहितास ही है, इसका कर मैं कहाँ से दूँ। रोहितास का नाम सुनते ही महाराज सिहर उठे, किंतु वे अपने कर्तव्य पर अटल रहे। बोले, महारानी, मैं एक चांडाल का सेवक हूँ, मेरा धर्म चांडाल की आज्ञा मानना है, और मैं बिना कर लिए कुमार को नहीं जलाने दे सकता हूँ। रानी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। बोली, नाथ, मेरे पास यही एक वस्त्र है जिसे मैंने पहने हुए हैं, आप इसी में से एक टुकड़ा ले लीजिए और मेरे पुत्र को जलाने दीजिए। ऐसा कहकर रानी अपने वस्त्र फाड़ने लगी। इतने में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान इंद्र और महर्षि विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ तीनों वहाँ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप धन्य हैं, आप सत्य के लिए धन्य हैं। राजकुमार रोहितास मरा नहीं है, वह योग माया से मूर्छित हो गया है। विश्वामित्र ने जैसे ही मंत्र पढ़कर रोहितास पर जल छिड़का, कुमार रोहितास मूर्छित से जाग उठा। महाराज हरिश्चंद्र ने भगवान की स्तुति की। महर्षि ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को अयोध्या का राज वापस लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र फिर अयोध्या पर राज करने लगे। सत्य में बड़ा बल है, जो सत्य पर डटे रहते हैं वे सदा ही सुखी रहते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें
कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।